कोई को झगड़ा देखे हुए में क्या मिल रहा हूं, कछु मिल रहा हूं है? कुछ मिल रहा है भैया? कुछ भी नहीं मिल रहा है। किसी का झगड़ा देखने में कुछ भी नहीं मिल रहा है। बोलो, किसी का झगड़ा देखने में कुछ भी नहीं मिल रहा है, परंतु लोग इसी प्रगति के होते हैं। लोग क्या होते हैं? इसी प्रगति के होते है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो भड़काने वाले भी होते हैं। उनका काम होता है आग लगाने का, उनका काम होता है। लेकिन समझदार व्यक्ति को समझना नहीं भैया, हम अपना हिसाब से, हम ये नहीं कहते मेरा एक ऐसा नेचर कहो या हमारे आचर्षी की आज्ञा कहो, हम अपने आचर्षी की 100% आज्ञा का पालन करते हैं। हमारे आचर्षी ने हमको यही शिक्षा दी, बेटा जहां भी जाओ जिन धर्म की प्रभाव न करना, अधिक से अधिक समाज को जोड़ने का, बोलो ना, अधिक से अधिक समाज को जोड़ने का काम करना, तोड़ने का काम। जोड़ने वाला ऊपर जाता है, ऊपर देखो, जोड़ने वाला ऊपर जाता है। बोलो, जोड़ने वाला ऊपर जाता है। जोड़ने वाला, बोलो, जोड़ने वाला ऊपर जाता है। जोड़ने वाला ऊपर जाता है और तोड़ने वाला, नमो सिद्धाड़म, जोड़ने वाला ऊपर जाता है और तोड़ने वाला, देखो फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट एग्जाम्पल, जोड़ने वाला, बोलो बड़ौदा की रानी चेलना हो, चंदन वाला हो, जोड़ने वाला, तोड़ने वाला। जैसे मकान बनाने वाला, न्यू भरने वाला, एक एक ईंट लगाते वो कहां पहुंच जाता है? बिल्कुल ऊपर शिखर पर पहुंच जाता है। और तोड़ने वाला ऊपर से, है ना, वो धीरे धीरे नीचे आता, और कहीं पैर फिसल गया तो 1 सेकंड में जोड़ने वाला ऊपर जाता है और तोड़ने वाला, है ना, नीचे जाता है। जितना मूर्ति को खंडित करने में पाप लगता है, उतना ही एक समाज को खंडित करने में क्या लगता है? ऐसा जितना मूर्ति को तोड़ने में पाप लगता है, उतना ही समाज को खंडित करने में पाप लगता है। मूर्ति के टुकड़े करने में जितना पाप लगता है, समाज के टुकड़े करने में भी उतना ही क्या लगता है? पाप लगता है ना। अपने अहंकार के कारण से अपना एक पर्सनल ग्रुप बना लिया। क्या? अपना एक पर्सनल ग्रुप बना लिया। और कहीं मंदिर में विधान की मीटिंग हुई, चौमासे की मीटिंग हुई, तो पहले से क्या करने का? 4 को पहले एक चौराहे पर इकट्ठा होने का, और अपन को बज, है ना, जबरी विरोध करना ही करना है इन सबका, इन चंडाल चौकड़ी का, है ना। और 4 जने कहे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा कब हुआ है? अपने यहाँ तो कभी ऐसा होता ही नहीं है। और डट करके क्या करने का? सुनने का नहीं उनका। वो बेचारे सही निर्णय ले रहे हैं, पर तुम्हारा मकसद क्या था? हमें तो विरोध करना ही करना है। ये नहीं, काम सही हो रहा, बोलो, काम सही हो रहा, पर विरोध उसका गलत। सही गलत काम का सही विरोध हो तो कर्म का बंध नहीं है। गलत काम का, नमो सिद्धाराम, गलत काम का सही विरोध हो तो काई बाधो नथी। पर सही काम का जब गलत विरोध होता है तो उन चंडाल चौकड़ी की गति कभी कोई भी नहीं सुधार सकता है। इसलिए भैया कोई भी धार्मिक अनुष्ठान में अड़ंगा नहीं डालने का। कर सको तो अच्छे से करना, बोलो, कर सको तो अच्छे से करना, और नहीं कर सको तो उस कार्य को नहीं करना। नहीं कर सको तो उस कार्य के लिए नहीं करना, पर उस चीज का विरोध नहीं करना। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम है विरोध सागर। क्या? अनुरोध सागर नहीं, बोलो कौन से? अनुरोध सागर नहीं, विरोध सागर। वे जब देखो तब डंडा लेके खड़े ही हैं। ना ऐसा काम पहले हुआ है, ना आज होगा, ना आगे होगा, ना पहले होने दिया, ना आज होने दूंगा, ना आगे भी नहीं होने दूंगा। बस हमारा काम है टांग अड़ाने का काम। क्या करने का? टांग अड़ाने का काम है। भैया अड़ाते रहो। जब हमारा पुण्य प्रबल होगा, मुझे सफलताएं अपने आप मिल जाएंगी। क्या हो जाएंगी?
हमारा तो ये सिद्धांत है, जिस मंदिर की जो व्यवस्था है, जिस मंदिर की जो परंपरा है, उसमें ही संतुष्ट रहने का, पुरानी व्यवस्था बिगाड़ने का नहीं, और नई व्यवस्था, बोलो, पुरानी व्यवस्था बिगाड़ने का नहीं और नई व्यवस्था बनाने का। पुरानी व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं और नई व्यवस्था अपनी बनाना नहीं, यही हमारा सबसे अच्छा मार्ग है। और वही श्रावक सबसे अच्छा है, उसी श्रावक के लिए स्वर्ग पाने में समय नहीं लगता है। और जो दिन रात कसाय में देखेंगे तुमको, तुम बच के जाओगे कहां? अवसर आएगा तुम्हें भी हम बताएंगे, ऐसी सड़ांध में तुम सड़ रहे हो, कहां गया तुम्हारा अहिंसा धर्म? कहां गया तुम्हारा अहिंसा धर्म? और एक 14 क्या 14, कौन सी 14? किल आऊ 14, कौन सी 14? झगड़ालू 14, कौन सी 14? वो तमें खबर नहीं पड़ी का? मने खबर पड़ी, अत्यारे खबर पड़ी, तमें खबर नहीं पड़ी हमड़ा? कौन सी 14? बोलो, कौन सी 14? कब आती वो? नहीं मालूम। कब आती वो, है ना? कब आती वो 14? बताओ भाई। बड़ौदा की चैतन्य आत्माओं, पर्यूषण में, भादों में जो आती है उसका नाम है झगड़ालू 14। कौन सी 14? बोलो भैया। उसका नाम है झगड़ालू 14। उस दिन सारे के सारे हिसाब किताब के चिट्ठा पट्ठा लेके बैठेंगे, किसका कितना बाकी। अध्यक्ष सबका हिसाब लेगा पर खुद का नहीं देगा। वो तो हमने हो गया था हिसाब, कहता हमारी दुकान से सामान आया था उसमें हमने काट लिए थे। क्या? हमारी दुकान से सामान आया था ना, उसमें हमने वो सब बराबर हमारा, आप कौन मांगे इनसे हिसाब किताब। और चौमासे की बोली ली, हमें तो मंदिर से पहले लेने थे, वो हमने बराबर कर लिए 2 लाख रुपए अपने। तुमने अपने तो बराबर कर लिए, पर सामने वाले का, जिसकी दुकान से किराने का सामान है, उसका भी तो बराबर करो। आपने तो बराबर कर लिए सबका हिसाब। और नहीं, इतना झगड़ा होता है। 14 को उपवासी, अनाज का त्याग है। मुझे ऐसा लगता है कि उपवास करते ना, इसलिए कसाय भड़कती है। तो उस दिन वो 14 को उपास नहीं करना चाहिए, इसलिए थोड़ी क्या रहेगी। भले 13 को उपास कर लो, पर 14 को उपास नहीं करना है, क्योंकि सारी गर्मी है ना, गर्मी वहीं फूकती है, वहीं सारा डिपो फूकता है। और ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां पर झगड़ा नहीं होता हो, जहां पर 14 को झगड़ा नहीं होता हो, है ना। कितने भी धर्मात्मा हो, वे हाथ अस्तीन तान करके मैदान में उतर आते, आओ देखो। आप मुंडी हिलाना मत, आप मुंडी हिलाना मत। तुम कोई दूध के धुले नहीं हो, उसमें भी तुम्हारी भी गिनती है। कई लोग ऐसा कर, नहीं 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 नहीं, तुम तो सिर्फ 250-300 घर की समाज में तुम एक दिन रहते हो। हम तो ऐसे ऐसे शहर साल भर में 320 घूमते हैं। हम जगह जगह जाकर देखते, चातुर्मास में ये फिल्म देखने को मिलती, बड़ा इंतजार रहता है कि इसकी पिक्चर कैसी होगी। मुझे तो बड़ा इंतजार रहता है कि 14 की जो फिल्म होगी, बोलो ना, 14 की जो, भादों के 14 की जो पिक्चर होगी, उसका मुख्य कलाकार अध्यक्ष, उसका मुख्य कलाकार अध्यक्ष, और जिसमें, है ना, डबल रोल किसका रहता है? कोषाध्यक्ष का। उसका कौन सा रहता है? उसका डबल रोल रहता है उसका, है ना। वो पूरे के पूरे सब डबल रोल रहता है। ये सारे के सारे कलाकार होते हैं जो पिक्चर के लिए क्या करते हैं? लॉन्च करते हैं। क्या करते हैं? लॉन्च करते हैं। और बिल्कुल 8 बजे से चालू होती, रात को 3 बजे तक। नमो सिद्धाड़म, नमो सिद्धाड़म 8 बजे से, बोलना भैया, नमो सिद्धाड़म 8 बजे से चालू होती है। नमो सिद्धाड़म बोलो, नमो। आया समझ में? इनको लगा कि अब हमारी पर्ची निकलेगी, क्योंकि बोली के पैसा नहीं दिए ना, अब हमारी पर्ची निकलेगी, इसलिए धीरे से क्या करो। पर इन्हें मालूम नहीं था कि कैमरा, इन्हें मालूम नहीं था कैमरा। मुझे मालूम है दाल में कुछ काला हुआ, आदमी ने पीछे से खिसकना। तुम खिसको कैसे? नमो सिद्धाड़म, है ना। वो पिक्चर चलती है और देख लेंगे तो गाली भी होती है उसमें। क्या होती है? गाली भी होती है, हिंसात्मक भाव भी होते हैं, और कई जगह तो हाथापाई भी हो जाती है।
खिड़कियों में से देखा गया, खिड़कियों में से देखा गया, हाथापाई भी हो जाती है। बताओ किस 14 को क्या था? पर्युषण पर्व का समापन समारोह था। 14 को व्रत करने का मतलब होता है 14 गुण स्थानों से पार होना। किससे? 14 गुण स्थानों से पार होना, 14 मार्गणाओं से मुक्त होना, 14 जीव समासों से मुक्त होकर के सिद्धत अवस्था को प्राप्त करना। क्योंकि जीव समास 14 जीव समास संसारी जीवों के बनते हैं। किसके? 14 जीव समास संसारी जीवों के बनते हैं। ये 14 जीव समास मुक्त जीवों के नहीं बनते, मुक्त जीव उसमें नहीं आते हैं। संसारी जीवों के बनते हैं, ये मुक्त जीवों के नहीं बनते हैं। तो भैया ये ध्यान रख करके चलना, ये संसारी जीवों के नहीं बनते हैं, ये मुक्त जीवों के, है ना, मुक्त जीवों के बनते हैं। और ऐसा मुक्त जीव मुक्त होने के लिए हम 14 को क्या करते हैं? बोलो भाई, 14 को क्या करते हैं? उपवास करते। कितनी न आपने क्या छोड़ा? चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग किया। 14 को कितनी पूजा की? दोपहर में 2 बजे तक मंदिरों में क्या चलती है? मंदिरों में 2 बजे तक पूजा चलती है। सुबह का 7 बजे से लेके दोपहर का 2 बजे तक का समय देखो। और रात शाम को 7 बजे आरती के बाद 8 बजे से लेके रात को 2 बजे तक का समय देखो। एक में चौथा काल और एक में छठा काल, एक में स्वर्ग का अनुभव और दूसरे में बोलो 14 की प्रातः 7 बजे से लेके दोपहर में 2 बजे तक का समय चतुर्थ काल का, और रात को 8 बजे से लेके रात को 2 बजे तक का समय छठा काल, है ना। सुबह 7 बजे से लेकर के 2 बजे तक स्वर्ग का अनुभव, और शाम को 8 बजे से लेके रात को 2 बजे तक नरक का अनुभव लोग करते हैं। ऐसे स्वर्ग नहीं मिलता है। बोलो ऐसे स्वर्ग नहीं मिलता है। स्वर्ग उन्हें मिलता जो निरतिचार धर्म का पालन करते। धर्म विवाद का विषय नहीं है। बोलो धर्म, हमने उसे विवाद का विषय बना लिया है। नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे? क्या करें? मुनीम जी हिसाब करने में लगे हैं। मुनीम जी बोलो ना, मुनीम जी भैया रात को कर लेना, रात को कर लेना। बोलो ना, हंस के कस के मुस्करा के बोलो। धर्म विवाद का विषय नहीं है, धर्म आनंद का विषय है। बोलो धर्म आनंद का विषय है। कितना आनंद आया? बोलो कितना? विधान में कितना आनंद आया, पूजा में कितना आनंद आया, आहार देने में कितना आनंद आया, चौके में कितना आया। अरे बताओ बिहार में क्या जानो तुम? बिहार में क्या आनंद आया? बोलो बंदर क्या जाने, तुम क्या जानो कि आचार्य विमस्सारी गिरनार यात्रा में कितना आनंद? तुम्हें क्या मालूम? तुम तो तब मिले जब यात्रा थई गई। तुम्हारा इतना झोली में पुण्य भी तो होना चाहिए। ये यात्राएं उनको मिलती हैं, आहार का आनंद उन्हें आता है ना, जो गुरु से जुड़ा होता है। विहार का आनंद उन्हें आता है जो गुरु सेवा से क्या होता है? जुड़ा होता है। आहार का उन्हें जो जुड़े होते हैं, जो कभी आया नहीं गया नहीं, उसे कभी इन सब चीजों का आनंद नहीं आता। आनंद लेने को समय भी होना चाहिए, है ना। घर में जब थक जाते, चलो चलते हैं पार्क में, चलते हैं कहीं घूमने चलते हैं, चलो इस बार होलियों की छुट्टी में अहमदाबाद चलते हैं, औरंगाबाद। कहाँ चलते हैं? औरंगाबाद नहीं, उदयपुर चलते हैं। उदयपुर में फतेह सागर। बोलो ना, मन में तो है, बागी दौरा की आत्मा बोल नहीं पर मन में तो है। चलते हैं उदयपुर, फतेह सागर। बोलो ना, फतेह सागर, गोवर्धन सागर। कौन सा? गोवर्धन सागर चलते हैं। अरे विमस सागर को छोड़ के फतेह सागर जा रहे हैं? विमस सागर को छोड़ के
एक सागर तुम्हारे दरवाजे पर आया है और तुम उस सागर के पास जा रहे। क्या मिला वहां पर जाकर के? चाट पकोड़ा खा के आए, चाट आए, चाट खा के आए। बोलो 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 पप्पू, बोलो। बुरा मत मानना, होली है। और तुम बुरा मान के जाओगे कहां? तुम्हारी दुकान तो हमसे ही चलना है। बुरा भी मान के जाओगे कहां? तुम्हारी दुकान तो हमसे ही चलना है। बोलो, क्या बोल रहे थे? मैं क्या बता रहा था आपके लिए? हाँ, आपको बड़ा याद रहा। मेमोरी बहुत शार्प है, मेमोरी बहुत शार्प है। याद रहा है इसको? मैं भूल गया, बताओ। मेरी मेमोरी बहुत कमजोर है। मेरी 2 GB की सिम है, इनकी है 4G है। 4G 1 लाख GB। फतेह सागर गए, क्या मिला? चाट खाए। बोलो, हाथ उठाओ। चाट खाए। जैसे अपन गुस्सा में बच्चों को बोल दे, सब कछु चाट खाओ, तुम तो कछु ने बचन दई हो। ये देखो, सब चाट खाओ इनने, हमने इतना कमा कमा के दो और सब रो चाट खाओ इनने, सब रो चाट खाओ। चाट खाओ माने सब करो, हाथ करो। चाट खाओ मतलब सब बर्बाद कर दिया, सब चाट खाओ। इनके मारे कछु नहीं बचो, तुम्हें चाबी का दे दी, कंगाल कर दो, सब चाट खाओ। बस ऐसे ही चाट खाओ। पुण्य को तुमने सब चाट खाओ। जितना पुण्य था उस सारे पुण्य को तुमने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। अरे विचार करते, होली की छुट्टियां हैं, चलो महाराज के पास चलते हैं, चलो आज हार देंगे, महाराज के साथ होली खेलेंगे। खेलोगे? हैं? तैयार हो तुम तो? तुम्हें कहा लगने? तुम तो तैयार हो, पर सामने वाला भी तो तैयार होना चाहिए। एक लड़का आया, बिल्कुल गरीब, कालो कलूटो, मुंह पर चेचक के दाग, पूरा कालू कलूटो, मैले कुचेले कपड़ा पहने, गरीब को मोड़ा। कहने लोग, महाराज जी हमारी प्रधानमंत्री से बात हो गई। हमने, क्या हो गया? बोले हमने फोन लगाया, उसको लग गया। बोले सॉरी, रॉन्ग नंबर। जो ना हंसे वो कभी नहीं हंस सकता हो। मैंने क्या क्या बोला प्रधान तेरे से? बोले सॉरी, रॉन्ग नंबर। भैया गलत नंबर है, ये कौन सी बात हुई? महाराज के साथ होली खेलेंगे। ताकत तो रखो, दम तो होना चाहिए खेलने की। आओ तो मैदान में। डर तो लग रहा कहूं लंगोटी ना फट जाए, लंगोटी ना फट जाए। फट जाए तो फट जाए, दोनों दिगंबर हो जाएंगे। हम तो दिगंबर हैं ही। ताली तो ऐसे जैसे रामकली ने छुट्टी दे के पहुंचा हो।